Yes, dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x। मैंने आपको कहा था सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग ड्रॉ करेंगे लेफ़्ट साइड पे। फिर हमने जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको हम x और a की वैल्यू के लिहाज से अरेंज करेंगे, जिसको हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x, एफ ऑफ a इक्वल टू 10a यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये आपको मैंने याद करवा दिया है। एफ ऑफ सही है या एफ डैश a इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए। ये फार्मूला हमें याद रखना है। जब फार्मूला याद होगा तो जब भी हम बेहतर तरीके से सवाल हल कर सकते हैं। तो वैल्यू रख देते हैं इसमें। एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या बन गई 10x, यहाँ पे हमने राइट कर दी, माइनस 10a बाय एक्स ए। अब देखिए हमने मैट्रिक क्लास में 10 का फार्मूला याद किया था, जो मैंने यहाँ पे राइट भी कर दिया है कि tan चीटा इक्वल टू साइन चीटा बाय कोस चीटा होता है। एक दफ़ा और रिपीट कर लेते हैं। tan चीटा इक्वल टू साइन चीटा बाय कोस चीटा। इसी तरह आपको याद होगा कोट चीटा इसका रिवर्स होता है। कोट चीटा इक्वल टू साइन चीटा बाय कोस चीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों जगह 10x में भी और 10a में भी इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो रखने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, साइन x बाय कोस x माइनस साइन a बाय कोस a बाय x माइनस a। वो हमने ऐसे ही राइट कर दिया। आगे चलते हैं। एफ डैश a इक्वल टू लिमिट x tan a, इसके नीचे आप राइट कर लीजिएगा, साइन x कोस a माइनस कोस x साइन a बाय कोस x माइनस कोस a। और ये बाय x माइनस यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके हमने डिवाइड की साइन राइट करके इसको हमने राइट साइड पे लिख दिया है, डिवाइड x माइनस a। जैसे ही हमने साइन x कोस a माइनस कोस x साइन ए की वैल्यू देखी, हमारे पास एक फार्मूला फर्स्ट ईयर में हमने याद किया था, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम क्या करेंगे, अगर आप नोमिनेटर की वैल्यू ऊपर देखें जो हमारी ये बन रही है साइन एक्स कोस ए माइनस कोस एक्स साइन ए, तो यहाँ पे ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हमारी बन जाती है। सही है। तो ये वैल्यू इसके इक्वल जा रही है, तो साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो हम इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को फार्मूले के मुताबिक अरेंज करके लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, सही है, नोमिनेटर में साइन एक्स माइनस ए। बहुत आसान है, सिर्फ आपका ध्यान चाहिए। अब क्या हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए साइन एक्स माइनस ए बाय कोस एक्स माइनस कोस ए। ये डिवाइड हो रहा था, साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो x माइनस इसके नीचे ए 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स माइनस ए। आगे चलते हैं। एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए 1 बाय कोस एक्स कोस ए। इसको हमने यहाँ पे अलग कर लिया, और जो वैल्यू हमारे पास लिमिट साइन एक्स टेंड टू साइन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए। अगर आप देखेंगे, आपको मैंने ये सिखाया भी है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ एक्स माइनस ए नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस ए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से ये दोनों को रीअरेंज कर लेंगे।
आ रही है बात समझ में? तो वैल्यू के लिहाज से तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू यानी ये सही है, सही है, मैं समझ रहा था ये x माइनस ए और बाय x माइनस ए दोनों जो चीटा की वैल्यू अगर हम सपोज कर लें तो दोनों हमें सेम एंगल मिल रहे हैं x माइनस ए और x माइनस ए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला याद है, फर्स्ट ईयर में हमने याद किया था, लिमिट x टेंड टू 0 साइन चीटा बाय चीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू सेम थी x माइनस से। दूसरे सवाल में हम देखेंगे कि वहाँ पे अगर कहीं पे सेम नहीं होगी तो फिर हम वहाँ पे साइन को कॉमन भी लेते हैं, मगर यहाँ पर नहीं लेंगे। एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a बाय कोस x कोस a, और यहाँ पे जो हमारे पास साइन x माइनस ए बाय x माइनस था, इसकी जगह पर हमने 1 की वैल्यू राइट कर लेंगे, तो 1 1 1 हो जाएगा, कोस x कोस a की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है जैसे ही हमारे पास x माइनस ए की वैल्यू ख़त्म होती है, हम क्या करते हैं, लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ अप्लाइंग लिमिट राइट करेंगे और एफ डैश ए इक्वल टू 1 बाय कोस ए। अब क्या करेंगे, x की जगह पे भी a राइट कर लेंगे, कोस a। अब देखिए दोनों कोस a और कोस a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कोस कोस स्क्वायर में आ जाएगा, 1 बाय कोस स्क्वायर a हो जाएगा। और आपको पता है, और हमने मैट्रिक में भी याद किए थे, अगर आप देखें कि साइन चीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक चीटा होता था, और कोसेक चीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन चीटा। इसी तरह कोस चीटा इक्वल टू होता था 1 अपॉन सेक चीटा, और सेक चीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस चीटा। तो यहाँ पे 1 बाय कोस स्क्वायर ए है, तो वो किसके इक्वल होगा, वो हमने साइड में बता भी दिया है कि सेक चीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस चीटा। तो 1 बाय कोस स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए। फिर आखिर में आपको पता है हम ए को एक्स की वैल्यू में चेंज कर देते हैं, तो एफ डैश इक्वल टू सेक्स स्क्वायर चीटा, हमारे पास वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, देखिए सवाल को आप जितनी दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा हल करेंगे वो बहुत ज़्यादा सहल और आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है, मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया कि एक सवाल को आप 10 दफ़ा कर लेते हैं तो आप ख़ुद उस्ताद बन जाते हैं और आप बेहतर तरीके से दूसरों को गाइड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।